हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शी जिनपिंग के 16 दिन से मिसिंग वाली खबर पर। साथ साथ भारत के नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए भारत को खैराबाद करके जा चुके हैं। एक तरफ शी जिनपिंग नहीं मिल रहे तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 5 बड़ी कंट्रीज का विजिट करने वाले। 8 दिन का ये तवील दौरा और इन कंट्रीज में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इन छोटी कंट्रीज में खत्म किया जाए और इंडिया अपना रोल प्ले करे डिप्लोमेटिकली भी एंड पॉलिटिकली भी। तो ये विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन शी जिनपिंग है कहां? 16 दिन से गायब है और 6 और 7 जुलाई को शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी नरेंद्र मोदी से ब्रिक्स में, जो कि इस वक्त ब्राजील होस्ट करने वाला है। लेकिन चाइना ने कोरा इनकार कर दिया कि शी जिनपिंग वहां भी नहीं आने वाले। सवाल ये है कि ये वो शी जिनपिंग है जिन्होंने अपने फॉर्मर जो है डिफेंस मिनिस्टर, इसके साथ साथ जो है फॉरेन मिनिस्टर को भी गायब किया। शी जिनपिंग को किसने गायब किया? और अगर शी जिनपिंग नहीं आते तो शी जिनपिंग की रिप्लेसमेंट कौन सी आने वाली है? चाइना के अंदर क्या होने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त चाइना की दोस्ती पाकिस्तान के साथ, चाइना की अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और भी बहुत कंट्रीज के साथ। तो आखिर होने क्या वाला है और ये कितना सस्पिशियस है? एक दिन वजीर आजम 8 दिन के लिए जा रहे हैं और दूसरे 16 दिन से ही कहीं मिसिंग है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अवाम की राय जानते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप भी फॉलो करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बहुत हैरत की बात है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है, सबसे एशिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, जितनी भी पावर होती है, उन सब में जो है ना चाइना बहुत ज़्यादा वो सबसे टॉप पर है। ठीक है, तो ये फिक्र की बात है, सबको चौंका देने वाली बात है कि किस तरह एक सदर जो है, एक प्रेसिडेंट किस तरह गायब हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बेसिक ये राइज होता है कि असल में फिर अगर चाइना का सदर गायब होता है तो चाइना को कौन चला रहा है? अगर चाइना जैसी मुल्क का, ये तो पूरी एशिया की नहीं, ये तो पूरी एशिया के लिए एक बात बन जाती है ना। अगर चाइना का सदर आज गायब हो जाता है, चाइना का फिर तो पता नहीं कि चाइना को कौन चला रहा है, क्योंकि आपको पता है चाइना के पास साइबर सिक्योरिटी सारा सिस्टम उसके पास बड़ा स्ट्रांग है। शी जिनपिंग नहीं है तो फिर बयान कौन दे रहा है? हाँ, तो ये भी अभी जो है ना, अभी हम अगर बात करें यूएस की, यूएस इसमें क्या चाहता है? यूएस असल में सारी एशिया ममालिक को क्या कहता है कि अपने अंदर लाना चाहता है, सारी अपनी डोमिनेंसी जो है वो सब पे चाहना चाहता है ना। अब अगर चाइना का प्रेसिडेंट है, वो आपको पता है वो हमेशा जो है ना, अगर यूएस कोई इस तरह ईरान पे हमले की बात करता है या पाकिस्तान की या किसी पे, तो वो ज़रूर उसके खिलाफ बयान देता है। अगर इससे होगा क्या? पहले तो एक एशिया का मैं तो समझूंगा कि एशिया का एक लीडर गायब हो रहा है। ये तो सिर्फ चाइना का नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट चला गया, चाइना के सारे तल्लुकात किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा है ना। अफगानिस्तान में भी वो ट्रेडिंग कर रहा है, अभी वो तिजारत वगैरह के सिलसिले में कर रहा है। अफगानिस्तान में भी लॉन्च कर रहा है। हाँ। तो ये सारे प्रोजेक्ट यानी एशिया का, यानी हम अगर कहें तो एशिया का मसनूई बाब हम इसको कह सकते हैं। पलट जाएगी, बैलेंस ऑफ हो जाएगा अगर शी जिनपिंग गया तो। अगर ये चला गया तो इसके बाद अब नेक्स्ट चाइना में कौन आएगा? अब फिक्र की बात ये है कि नेक्स्ट बंदा कोई यूएस वाला, कोई यूरोप ममालिक है, वो खुद तयन करेगा या फिर कोई चाइना का ही बंदा होगा? ये अब पॉइंट है। कम्युनिस्ट पार्टी का वियांग योंग का नाम आ रहा है कि अब ये आएगा और ये यूएस का ही बंदा है। अगर ये आ गया उसके बाद तो एशिया, मैं तो सोचता हूँ कि सारा एशिया कॉन्टिनेंट है वही तबाह हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है ना। पाकिस्तान को देखे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। ये शी जिनपिंग की जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, इसके मुतालिक जो अभी खबर आप दे रहे हैं, एक तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला है न्यूज़, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे, और ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। और सिर्फ शी जिनपिंग कोई छोटा बड़ा आदमी नहीं है, एक अच्छी खासी वो बहुत बड़ी दुनिया की शख्सियत है। और दुनिया के ऊपर उनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। सारी दुनिया को पता है कि चाइना जिस तरीके से तरक्की कर रहा है। और लेकिन ये शॉकिंग इसलिए भी है कि अभी लास्ट डे जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, उसके बाद अभी लास्ट वीक अगर 16 दिन का कहा जा रहा है, तो लास्ट वीक तो उनका अभी एक स्टेटमेंट भी आई है, वो वीडियो में तो नहीं आई, वीडियो में नहीं आई है। ये